पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे नई दिल्ली से रवाना हुए। रूस की कजान शहर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही उनकी पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह 5 महीनों के भीतर दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात होगी। बता दें, जुलाई 2024 में पीएम मोदी रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे, जहां उन्होंने पुतिन के साथ मिलकर भारत रूस सालाना बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही यूक्रेन व दूसरे वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बात हुई थी। तब मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मोदी ने पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान में अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोशिश करने का भी आश्वासन दिया था। इन नेताओं में हो सकती है मुलाकात। इस यात्रा के कुछ ही दिनों बाद मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की थी और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। मोदी की कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित हुए कुछ दूसरे देशों के प्रमुखों से भी उनकी मुलाकात की संभावना है। इससे तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ ही मुलाकात की संभावना भी है और इन दोनों देशों ने नई दिल्ली स्थित दूतावासों के अधिकारियों के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय के बीच हाल के हफ्तों में विमर्श चलने की सूचना है। आपको बता दें कि एर्दोगान के बदले रुख के मायने। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ पीएम मोदी की मुलाकात को दोनों देशों के बीच आपसी तलखी दूर करने के तौर पर देखने जाने की संभावना है। तुर्की के राष्ट्रपति पिछले कुछ वर्षों से संयुक्त राष्ट्र व दूसरे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते थे, लेकिन इस साल संयुक्त राष्ट्र की सालाना अधिवेशन में उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। यह उनकी तरफ से भारत को एक सकारात्मक संकेत भेजने के तौर पर देखा गया है। अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया। ब्रिक्स सम्मेलन पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जेन पियरे ने कहा कि ब्रिक्स को किसी भी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में विकसित होते नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी भारत, दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील जैसे अपने भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। आपको बता दें, रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 और 23 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स पश्चिमी विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी है। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स का उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं रहा। ब्रिक्स कैसे बनाया गया, जान लेते हैं। 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स को विस्तार देने का फैसला लिया गया और दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर ये ब्रिक्स बन गया। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार 2011 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और 2011 में ब्रिक्स के विस्तार के 13 साल बाद 2024 में इसे एक और विस्तार दिया गया। 5 अन्य देशों को इसमें शामिल किया गया। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब का अभी पूरी तरह से शामिल होना बाकी है। कितनी है ब्रिक्स की ताकत? 10 देशों के समूह के देशों की अगर जनसंख्या देखें तो ये दुनिया की जनसंख्या पर 45% है और दुनिया की अर्थव्यवस्था का 28.5% है। आप इन्हीं आंकड़ों के ब्रिक्स की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। रूस से पहले अब तक कुल 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। कितनी बार और कहां हुआ ब्रिक्स सम्मेलन? सबसे पहले ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। इसके बाद 2010 में ब्राजील, 2011 में चीन, 2012 में भारत, 2013 में दक्षिण अफ्रीका, 2014 में ब्राजील, 2015 में रूस, 2016 में भारत, 2017 में चीन, 2018 में दक्षिण अफ्रीका, 2019 में ब्राजील, 2020 में रूस, 2021 में भारत, 2022 में चीन, 2023 में दक्षिण अफ्रीका और इस साल 2024 में फिर से रूस में इसका आयोजन हो रहा है। किन मुद्दों पर की जाती है चर्चा? ब्रिक्स सदस्य देश के बीच आपसी सहयोग के मुद्दों पर लीडर समिट की चर्चा की जाती है। इसके अलावा व्यवहारिक सहयोग पर सदस्य देशों की आधिकारिक बैठकों की चर्चा करते हैं, खासतौर पर बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, पर्यावरण, ऊर्जा, लेबर, एंटी करप्शन और एंटी ड्रग्स जैसे मुद्दों पर। ब्रिक्स में भारत का रोल। भारत ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में किया था और 2021 से भारत के 4 प्रमुख प्राथमिकता ब्रिक्स के समक्ष रखी थी। अब बताते हैं आपको ये क्या है। मल्टीटेरियल सिस्टम में सुधार।
काउंटर टेररिज्म में सहयोग, SDGs के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल और तकनीक का प्रयोग, पीपल टू पीपल सहयोग को बढ़ावा देना। भारत ने जब 2021 में पीएम मोदी की अगुवाई में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया तो ब्रिक्स के लिए भारत ने ऐसी कई पहल की जो इस समूह के लिए पहली बार था। ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट, ब्रिक्स जल मंत्री मीटिंग, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म प्लान की घोषणा, ब्रिक्स टूरिज्म के ब्रिक्स अलायंस की घोषणा। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अध्यक्षता में यह समिट हो रही है। रूस ब्रिक्स की थीम है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुप्रसादत को मजबूत करना। भारत ने हमेशा से ही ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया है ताकि ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को और सशक्त किया जा सके। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।